गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ओके, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। हम लाइट वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। मिरर फार्मूला देखो, हमने मिरर्स पढ़े थे तो उनके लिए हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि मिरर फार्मूला एक क्या है। मिरर फार्मूला रिलेशन देता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड जो फोकल लेंथ एफ होती है, मिरर की इमेज की डिस्टेंस और हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तीनों में जो रिलेशन होता है वो उसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये एक फार्मूला है जो कि एफ यू वी में रिलेशन देता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी से सारे न्यूमेरिकल मिरर के सॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि वेयर जो आपको u, v और f है, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जब न्यूमेरिकल्स में आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे वो विद द साइन पुट करोगे। जैसे कि हमने साइन डिसाइड किए थे लास्ट लेक्चर में। देखो साइन कैसे यूज करते हैं अपन, कोई भी मिरर है उसकी जिसके जो राइट साइड में जो भी इमेज रखी हुई है या फिर ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, ओके, अगर हमने राइट साइड में काउंट करनी है तो वो पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में अपन डिस्टेंस को काउंट करेंगे तो वो नेगेटिव। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इससे आउटवर्ड पॉजिटिव लेनी है डायरेक्शन, इससे आउटवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन लेनी है। हाइट की बात करें, जब इस एक्स डैश सपोज इसके ऊपर की तरफ बात करेंगे तो पॉजिटिव हाइट लेनी है, नीचे की तरफ नेगेटिव हाइट लेनी है, तो इसी को बोलते हैं साइन कार्टेशियन। इसका यूज हमें करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यू, बी और एफ की वैल्यू रखनी है ना। मेन फंडा ये है, मेन इंपोर्टेंट ये है। तो मिरर फॉर्मूला आपने देखा कि ये रिलेशन देता है। ओके, तो मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन बात करेंगे, मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी मिरर कितना जूम करके दिखाता है, कितना जूम करके दिखा सकता है, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब किसी एक मिरर में देखो, सपोज एक मिरर है, ये मेरा कोई भी एक कर्व्ड मिरर हो गया। अगर मेरी ऑब्जेक्ट है 10 मीटर हाइट है, इसकी कितनी है, 10 मीटर हाइट है। अगर ये इसको 20 मीटर एनलार्ज करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब समझते हो आप, ये कितना कर देता है इसको 2 टाइम्स, कितना दोगुना, कितना करके दिखाता है, दोगुना। तो इसका मतलब क्या है कि उस मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी है, 2 टाइम्स कर देता है, यानी कि 2 है। एम मतलब 2 है, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना कर देता है, 2 टाइम्स कर देता है। ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर हो गई, या फिर इसको कहेंगे मैग्निफिकेशन एम। ओके, तो ये था मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ फॉर्मूला की बात करें, हमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें तो हमें u, v, h ये सब दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर m जो होता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h। एक फॉर्मूला तो ये है h डैश अपॉन h। यहाँ पर h डैश क्या है, h डैश तो है हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर हाइट की फॉर्म में दे रखा है आपको डेटा कि उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इमेज की हाइट कितनी बनी है, तब तो आप मैग्निफिकेशन कर दोगे h डैश अपॉन h। अगर आपको क्या दे रखी है, आपको दे रखी है डिस्टेंस ऑफ इमेज v दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u दे रखी है, तो उसके आगे आप माइनस और लगा देना, तब इसकी मैग्निफिकेशन निकल आएगी। ये इन द केस ऑफ मिरर्स। ओके, तो यहाँ पर आपने मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन देखा। मैग्निफिकेशन हाइट की फॉर्म में h डैश अपॉन h, और जबकि m डिस्टेंस की फॉर्म में इमेज और ऑब्जेक्ट की, तो माइनस v बटे u आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर भी u और v हैं, वो साइन के अकॉर्डिंग, साइन कार्टेशियन के अकॉर्डिंग आपको पुट करनी है वैल्यूज। ओके, तो अब मैं और चीज बताऊंगा। देखो
न्यूमेरिकल जब करोगे मेरे साथ, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ोगे नहीं, सारे क्लियर करोगे। अब देखो एम की वैल्यू ध्यान रखना, एम की वैल्यू देखो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। जब एम की वैल्यू पॉजिटिव आए ना, एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो उसका मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो इमेज है, इमेज का जो तुम्हारे प्रॉपर्टी है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। ध्यान रखना, एम पॉजिटिव वर्चुअल, एम नेगेटिव तो रियल, एम नेगेटिव तो रियल, एम पॉजिटिव तो वर्चुअल। और जो चीज वर्चुअल होगी ना, ये फिक्स है, देखो जो चीज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी, इसका ऊपर क्या रहेगा? सीधा, यानी कि जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर होगी, अपवर्ड होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी। और जो रियल है वो इनवर्ट होगी, ये ध्यान रखना, हमेशा होता है ये इनवर्ट, यानी उल्टी होगी। ओके, इनवर्ट होगी, उल्टी होगी। वर्चुअल आभासी, रियल वास्तविक। ओके, तो यहाँ पर ये एम की वैल्यूज पर डिसाइड कर सकते हो। देखो मैंने ये कैसे किया, आप चाहो तो कोई भी केस ले लेना, यू और वी की वैल्यू रख के देख लेना। आपको ये जो हमने पहले इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं, आपको प्रॉपर्टीज पता है ओके इमेज की, तो आप यही चीज एज इट इज आएगी। अब मैं इसके बाद, यही आज के लेक्चर में थ्योरी है, थोड़ी सी डेरिवेशन है, थोड़े से फॉर्मूला है। इसके अलावा मैं आपको आज जो मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं, वो मैं सारे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये इसके बाद आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। जितने भी मिरर पर न्यूमेरिकल होते हैं वो आसानी से आप कर पाओगे। देखिए अब काफी लेंथी होते हैं न्यूमेरिकल, मैं आपको रीड करके बताऊंगा। देखो क्या दे रखा है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज इन रियर व्यू ऑफ कार हैविंग आर इक्वल टू 3। देखो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर, है ना, और मिरर कौन सा दे रखा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ओके, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, इफ, तो ये आपको एक क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर यूज विद आर 3 मीटर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमें फोकस से क्या रिलेशन है? वो उससे फोकस दूरी चाहिए हमें। अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो मुझे फोकस चाहिए, ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम मिरर, यानी कि बस यानी कि ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की लोकेशन पर है, तो यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई? 5 मीटर। u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v और m पूछा है, r 3 मीटर दे रखी है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ कितनी होती है? r की आधी, यानी कि r की आधी 3 की आधी 1.5 मीटर। अच्छा, अब साइन की बात कर लो भाई साहब, सबके पीछे साइन लगाना, सबके आगे साइन लगाना है, साइन कन्वर्जन। ओके, आपको मिरर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को जरा याद करो, कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ पॉलिश, बाहर की तरफ शाइनिंग। इसकी जो फोकल अंदर की साइड में होता है, सी अंदर होता है, ठीक है ना, ये आपको याद है। ओके, तो मुझे बताओ एफ फोकल अंदर की तरफ यहाँ होती है, और जबकि ये बताओ क्या है? राइट साइड में है, इस लेंस के राइट साइड में, मिरर की लाइट राइट साइड में है, तो भाई साहब एफ आएगी पॉजिटिव। एफ क्या आएगी? पॉजिटिव। यू हमेशा जो इमेज है वो, सॉरी ऑब्जेक्ट है, यू हमेशा किधर रखा जाता है? लेफ्ट में, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, दोनों ही केस में नेगेटिव आता है, और कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। वी और एम ये हमें निकालनी है, ये मिटा देता हूं मैं। अब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1 वैल्यू पुट करो 1.5 प्लस 1 इक्वल टू 1/v कितना है? v पूछा है, माइनस 1/5, मैंने विद द साइन वैल्यू रख दी। अब यहाँ से मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो देखो मेरी v की वैल्यू जो आ रही है वो है 1.15, कितनी आएगी? 1.15, और ये आएगी पॉजिटिव। कैसी आएगी ये? पॉजिटिव 1.15 मीटर पॉजिटिव आइए, ध्यान रखना। पॉजिटिव का अंदर मतलब है कि जो मेरी इमेज है वो राइट साइड में है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड में, यानी कि पॉलिश के अंदर ही है, तो मैं लिख दूंगा इमेज इज ए राइट साइड एट डिस्टेंस 1.15 मीटर। ओके, अब
नेचर की बात करें, पोजीशन में पता लग गई, नेचर क्या होगा, नेचर के लिए आप एम यूज करोगे, एम इक्वल टू क्या है माइनस के वी अपॉन यू, वी की वैल्यू क्या है माइनस के 1.15 अपॉन यू की वैल्यू क्या है -5। ओके, तो उसको तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 0.23 और ये पॉजिटिव में आया, ध्यान रखना एम की वैल्यू आई है 0.23। तो इससे बताओ क्या पता लगता है, अच्छा एम की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन आए, 1 से ग्रेटर देन 1 से बड़ी आए, तो एम की 1 से बड़ी आए तो उसका मतलब है वो मैग्नीफाई कर रही है, उसको दुगना तिगना चौगुना जितनी भी आएगी उतना कर रही है, गुना कर रही है। लेकिन 1 से कम आए तो उसका मतलब वो स्मॉल है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रही है इमेज, है ना। और कितनी स्मॉल बन रही है 0.23 गुना, स्मॉल कर दो तो नेचर बता जरा, स्मॉल साइज होगी, ठीक है। एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है तो मैंने अभी क्या बताया, वर्चुअल यानी कि काल्पनिक वर्चुअल होगी। ओके, दो चीज तो ये हो गई मेरी, वर्चुअल काल्पनिक। अच्छा, और जब मैंने वर्चुअल बताई है तो इरेक्ट या इन्वर्ट, इरेक्ट। देखो ये चीज क्लियर कर लो, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, तो ये हो गए स्मॉल, इरेक्ट और वर्चुअल, ये 3 हमारी हो गई प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे और एम का फॉर्मूला लगाओगे, नेचर और आपको पोजीशन मिल जाएगी। ओके, अभी हम देखो एक न्यूमेरिकल और करेंगे। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इनके यूज का। कभी कभी क्या होता है, नाम नहीं देता लेंस मिरर का, वो क्या दे देता है, वो पर्टिकुलर कोई उसका यूज दे देगा, यूज से आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट 4 मीटर इन साइज, साइज का मतलब है उसकी हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 मीटर, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने उसको 25 मीटर पर रखा गया है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, वी और एच पूछिए, ठीक है ना। तो बताइए कॉनकेव मिरर है, एच हाइट कितनी है 4 मीटर, और हमेशा ये पॉजिटिव होगी हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव होगा दोनों ही केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ओके, वी पूछा है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ के बारे में बताओ जरा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर किधर होती है, लेफ्ट साइड में होती है, कॉनकेव में लेफ्ट साइड में होती है फोकल, तो ये नेगेटिव, क्या आएगी नेगेटिव। ओके, तो ये हो गई आपकी वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला लगाना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यू रखोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा v, मिल जाएगा आपको v। यहाँ से कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर जो आपका v आएगा, मैं डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ क्योंकि समय का थोड़ा खेद है, -37.5 सेंटीमीटर, ये आपकी v मिल गया। अच्छा, v आया है नेगेटिव, v आया है नेगेटिव, तो मुझे जरा बताओ इमेज कैसी होगी। कॉनकेव मिरर में v नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में कहाँ बनेगा ये, लेफ्ट साइड। और भैया जब लेफ्ट साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है कॉनकेव, याद करो कॉनकेव मिरर, इधर ही तो इमेज है और इधर ही ये बना है, लेफ्ट में ही है ना, लेफ्ट में, तो ये रियल कैसा होता है, रियल, तो ये होगा आपका रियल। बाय द वे एम से भी देखा बता सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ, रियल हो गया, लेफ्ट साइड रियल। अच्छा, अब पूछा है एच डैश, तो देखो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू होता है -kv/u, ये दोनों ही एम के फॉर्मूले हैं। तो ये मुझे जरा बताओ, एच डैश पूछा है अपॉन एच कितना है 4 इक्वल टू माइनस वी कितना है माइनस प्लस 37.5 अपॉन यू कितना है -25।
तो यहाँ से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो एच डैश आ जाएगा आपका, एच डैश कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, -6 मीटर। -6 मीटर का मतलब है नीचे की तरफ उल्टा, कैसी आई है जो हाइट है उसकी उल्टी नीचे की तरफ, और वैसे भी कॉनकेव में नीचे ही बनता है जब रियल बनता है। ओके, तो इस तरह से आपने एक न्यूमेरिकल और फिनिश किया। कॉन्सेप्ट आपको कैच करने होंगे, कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी यहाँ पर इसी तरह का न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल है, ए मैन फेस 20 मीटर फ्रॉम सेविंग मिरर। देखो मिरर है सेविंग मिरर, ठीक है, उससे 20 मीटर पर किसी मैन का फेस है, 80 मीटर उसकी फोकस डिस्टेंस है उस मिरर की। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब आपकी जो इमेज बन रही है मिरर में वो कितनी डिस्टेंस पर है ये पूछा है। तो इसमें देखो मिरर तो गिवन नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए जो सेविंग मिरर होते हैं ना वो होते हैं कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर? कॉनकेव मिरर। तो चलो कॉनकेव मिरर के हिसाब से अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और कॉनकेव के लिए फोकल लेफ्ट साइड में आती है, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। ओके, यू मतलब उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है तो ये भी नेगेटिव। वी पूछिए, चलो लगाओ मिरर फॉर्मूला। तो 1/f = 1/v + 1/u पुट वैल्यू करो। ओके, आप देखो ये चीजें तो क्या है कि आप थोड़ा सा फास्ट कर लिया करो। ओके, तो यहाँ से चलो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ वैल्यू फिर। ओके, कितना आएगी वैल्यू? v = आएगी आपकी 6.67। कितनी आएगी? 6.67। यस, 6.67 पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव। अच्छा, ये कौन सा केस है? कॉनकेव मिरर है। 6 केस थे, सबसे एंड वाला केस है ना, उसमें जो है जो वी जो इमेज होती है वो किधर आई थी? राइट साइड में आई थी। ये वही केस है। यस, ये केस नंबर 6 है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जहां पर हमने कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन किया था, तो ये प्लस आया है। प्लस का मतलब राइट साइड में, और एक ही केस था कॉनकेव में राइट साइड वाला लास्ट इमेज। तो बताइए मुझे जरा। ओके, इमेज की जो है प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये कैसा होगा? पहले तो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में होने की वजह से कैसा हो जाएगा? ये वर्चुअल। वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ओके, ये वर्चुअल हो गया साहब, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, आपको 6वां केस याद है तो वो जो इमेज है वो बताओ, इनवर्ड होती है या फिर आउटवर्ड? कहने का मतलब ऊपर नीचे, सीधी या उल्टी? सीधी होती है, यानी कि इरेक्ट। चलो अब इमेज बन तो गई। अब इमेज कितनी मैग्नीफाई होके बनी है? मैग्नीफाई होके बनी है या नहीं बनी है? तो m की वैल्यू, m क्या होता है? -v/u। -v कितना आया? 6.67 अपॉन u कितना है गिवन? -20। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये आपको काउंट खुद ही करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है मेरी वो आती है 1.33 और ये कैसा आया है? पॉजिटिव। m पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल है ना। वैसे भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया था इमेज फॉर्मेशन का। तो ये है वर्चुअल। अच्छा, स्मॉल या बिग? तो एक से बड़ी आई है, 1 से ग्रेटर है, तो ये आएगी इमेज बिग। और कितने बिग? कितने टाइम्स? 1.33 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगी, इमेज बिग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 1.33 गुना। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस पैटर्न पर क्वेश्चन कर सकते हो। देखो लास्ट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क में करना, आपको कमेंट करके उसका आंसर निकालना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके वो आंसर में दे। ओके, तो क्वेश्चन देखो जरा क्या है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? एक बाइक है, उसके बैक साइड मिरर में उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। वी का मतलब है उसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी दूर बन रही है? 20 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट पूछा है कहाँ है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाए अभी,
तो मैं एक हिंट देता हूँ कि जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से आपको एफ और वी पुट करने हैं। ओके, आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। ओके, तो इसी वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी इस बात को बताएं, शेयर करें कि यहाँ पर इस तरह से सीरीज जो चल रही है वो आप बच्चों के लिए फायदेमंद है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।